बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी। यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा है काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ रहा है? ठीक है। काफर। अच्छा। काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस ये बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक अच्छा। प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है, कोई ऐसा कोई नतीजा है। ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। ये तो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। पाकिस्तान के द्वारा अवैध कब्जे वाले इलाके का हिस्सा रहे बलूचिस्तान में महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में बलोच महिलाएं पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी बलूचिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन चल ही रहा था कि इस बीच बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों पर अपने कब्जे का भी दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया में बीएलए के इस हमले को लेकर तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी बीएलए के इस हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। बीएलए जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने, और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया। एक बात एक मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर करवा। अच्छा ये काफर है तो सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, ये सभी काफर है? पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलग करवाया और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। सरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं और अपने हकूक के लिए वो आई थी वो, लेकिन हमने क्या किया है? हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया? हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द है, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, केजीबी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप कश्मीर में क्यों नहीं बात करती? सर कश्मीर में तो लेके बैठ गई हैं। कश्मीर के लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, किस किस पर बात करेंगे? बल्तिस्तान के लोग करें, कितने सालों से कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है और वो इंडिया कर रहा है। हमारे सियासतदान कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जी क्यों जी, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर दो कश्मीर है ना सर, दो कश्मीर है ना, आजाद कश्मीर है सर, आजाद कश्मीर है, और मेरी बात सुने, दो कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर है। जी मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पर हैं, आप चैनल खोल के देखें। सियासतदानों की बात करें आप। लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अचकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मार्च दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें
हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो अहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो।